नृत्य गोपाल दास जी महाराज की जय। और श्री यादवेंद्र तो ये उनकी काव्य रचना की, हाँ, पर पंडित बाबा ने नृत्य गोपाल दास जी नाम रखा और गुरुदेव ने श्री यादवेंद्र दास जी नाम रखा। वाह, ये विलक्षण बात है। और बड़ा विलक्षण आपके जीवन का प्रसंग आया कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आपको ध्यान में दर्शन दे करके, श्री गौर हरि ने आपको दर्शन दे करके आपका घर छुड़ाया। ब्रजकई शरीर, राधा कुंड के निकट का शरीर, गिरिराज जी के सप्तकोश में ही समझो उनका कोनई गांव में। और उस समय में पूज्य बाबा अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे, शैक्षणिक योग्यता बहुत अधिक थी, पर होनहार विरवान के होत चीखने पात, जिनको परम सिद्ध संत पूज्य पंडित बाबा की गोद में बैठने का अवसर मिला हो, बाबा की माला झोली को खींचकर जिन्होंने अपने मात्र 9 महीने की आयु में माला खींच करके अपने मुख में डाल ली हो, भजन का स्वाद ले लिया हो, जो कई कई दिन बाद भजन की आसन से उठते थे और सब कह रहे कि क्या कर रहे हो बालक, तो बाबा बोले नहीं, इसको खेलने दो। नृत्य गोपाल नाम रखा। परम सिद्ध जिनके दादा गुरुजी और परम सिद्ध जिनके गुरुजी और स्वयं महाप्रभु जी ने जिन्हें अपना प्रेम पथ कृपा पूर्वक दर्शन दे करके प्रदान किया हो, वे कैसे हो सकते हैं? उनका हम लोगों ने दर्शन किया, पर इन बातों का बोध दीदी ने जो पुस्तक दी उसको पढ़ने से हमको हुआ। नहीं, कितने लंबे समय से आते जाते रहे और झाड़ फूक का तो एक ऐसा विचित्र मंत्र उसमें पढ़ने के लिए मिला कि हम तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसका मतलब है इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरुजनों के मुख से निकला हुआ वाक्य ही मंत्र का मूल है। और गुरु तत्व में जिनकी श्रद्धा होती है, जितने भी अक्षर हैं वो सब परमात्मा के ही बोधक हैं, क्योंकि अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति शास्त्रीय जो होती है, न क्षरतीत्यक्षरम, जिसका क्षरण न हो वो अक्षर है, और अक्षर परमात्मा को ही कहते हैं। इस सत्य को जो अनुभव में साक्षात्कृत कर चुके हैं, अपने अनुभव में ला चुके हैं इस सत्य को, ऐसे उन सिद्ध संतों की वाणी से कोई अपशब्द भी निकलता है तो वो सुनने में अपशब्द होता है, वो भी आशीर्वाद हो जाता है, वो भी अनुग्रह बन जाता है, कृपा का कारण बन जाता है। महात्मा होते बड़े विचित्र हैं। आओ भैया जी, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास एक महात्मा रहते थे, श्री हरे राम बाबा। बहुत लंबे समय तक रहे और उनकी जो प्राप्ति थी महाराज जी को हुई, पुजारी जी को हुई। पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज थे, चित्रकूट वाले पुजारी जी। ये बात है जी 1956-57 की बात होगी। तो पुजारी जी परिक्रमा करते हुए निकले तो उन्होंने देखा कि आप विचार आप कर सकते हैं कि 1955-56 में गिरिराज जी का स्वरूप कैसा होगा, झाड़ियाँ कैसी होंगी,
कोई रोड तो थे नहीं, कैसी स्थिति रही होगी। तो पूंछरी के की ओर जब परिक्रमा कर रहे थे तब इन्होंने, पुजारी जी को ऐसा लगा कि कोई झाड़ियों के भीतर घुसा हुआ व्यक्ति करुण क्रंदन कर रहा है। तो देखे बहुत जैसे तैसे, वो ऐसी जगह पर वो पड़े थे बाबा जहां किसी का पहुंचना बड़ा कठिन था, पर जैसे तैसे झाड़ियों के नीचे नीचे खिसक खिसक के वहां तक पहुंचे तो देखा कि एक महात्मा मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चीखते हैं, कभी चिल्लाते हैं। अष्ट सात्विक भाव एक साथ उनके श्रीअंग में प्रकट हैं और वे बाह्य चेतना से शून्य हैं। तो पुजारी जी भी कोई सामान्य कोटि के साधक तो थे नहीं, वे समझ गए कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। फिर वे बाबा को कीर्तन करके होश में लाए, फिर बाबा को महाराज जी के पास ले आए, भक्तमाली जी के पास। तब से लेकर और संभवतः 1992 में उनका शरीर पूरा हुआ, तब तक महाराज जी को उनकी सन्निधि मिली रही। महाराज जी उनके प्रति गुरुभाव रखते थे। महाराज जी कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के लक्षण हमने उनके श्रीअंग में प्रकट देखे। बहुत विलक्षण जीवन है उनका, हमको भी उनकी सन्निधि लंबे समय तक प्राप्त करने का सौभाग्य। अब इतने से ही आप अनुभव कर लो वो कैसे महात्मा थे। वो एक ही आसन पे सोते थे, हम और वो, क्योंकि उनको महाराज जी की सन्निधि बहुत प्रिय थी। अब वो जगह इतनी सी, अब उसी में हमारा आसन, तो वहीं आके पड़ जाते थे वो। तो रात को अब हम कहाँ जाएं, अपनी जगह छोड़ के कहाँ जाएं, वहीं हम भी विश्राम करते। बाबा सोते बहुत कम थे, नाम जप करते रहते थे। लेट गए, कभी बैठ गए, कभी लेट गए, कभी ऐसे, वृद्ध तो थे ही। तो एक रात्रि जब वो बाबा ने वहां लेटना शुरू किया था तब की बात। तो एक रात्रि देखा कि एक बहुत विशाल काय हनुमान जी, स्वप्न में हमने देखा, बच्चे ही थे, एक बहुत विशाल काय हनुमान जी एकदम स्वर्ण शैलाभदेय, तपे हुए स्वर्ण की कांति, इतने ऊंचे ऊंचे रोया, मणियों से जटित आभूषण धारण किए हुए, बड़ा दिव्य मधुर स्वरूप, बहुत विराट हनुमान जी। और वो कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, ये कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तो उन विशाल काय हनुमान जी को देखकर हमको भय लगा। अब रहे होंगे 11 वर्ष के, 12 वर्ष के रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। भय लगा हमको, भय लगा। तो उसी अवस्था में बाबा ने मेरी छाती सहलाई। हमको पंडित कहते थे, पंडित डरना नहीं, तुझे हनुमान जी का दर्शन हो गया। अब हमें तो सपने में हो रहा था, लेकिन बाबा तो जग रहे थे। बाबा ने छाती सहला के हमको जगा के कहा, डरना नहीं, तुमको हनुमान जी का दर्शन हो गया। देखो मैं सतत राम नाम का जप करता हूं ना, तो हनुमान जी मेरे सामने रहते हैं। आज तुम्हें उनकी झलक मिल गई, अब निर्भय हो जाओ। उसके बाद से बार बार हनुमान जी की कृपा होने लगी। ये हमारी कोई योग्यता नहीं थी, एक सिद्ध संत की सन्निधि में केवल लेटने की ये महिमा। तो महात्मा तो ऐसे थे, इतने चमत्कार हैं उनके जीवन के भी कि हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। और व्यवहार ऐसा था कि कोई पहचान ही न सके कि इतने सिद्ध महात्मा हैं। गाली देते थे, अच्छा हमको जबरदस्ती प्रसाद देते थे, हमको श्रद्धा नहीं, उनका जूठा खाने में हमारी तनिक श्रद्धा। वृद्ध थे,
और कई बार उनको पाते पाते छींक भी आ जाती थी बड़ी जोर की। हमको लगता था कहीं वो सब एकम एक तो नहीं हो गया। ले पंडित ले प्रसाद ले ले, और मुझे तो ऐसे लगता है। पर हम देखते कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ले रहे हैं, तो बस उनके देखा देखी हम ले लेते। महाराज जी कहते इनको मत दिया करो, नहीं नहीं हमारी थाली में यही खाएगा, कृपा थी उनकी। तो जो उनकी सेवा करता और प्रणाम करके कहते बाबा आशीर्वाद दीजिए, तेरा नाश हो। एक दिन हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी सेवा करने वाले को, प्रणाम करने वाले को तो यशस्वी भव, दीर्घायुर्भव ये आशीर्वाद मिलना चाहिए कि तेरा नाश हो। ये अच्छा नहीं, कैसा व्यवहार है बाबा का। आप कहते सिद्ध महात्मा, हमको तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं पड़ते कैसे सिद्ध हैं। महाराज जी बोले पंडित जी तुमको नाश शब्द का अर्थ मालूम नहीं है, इसलिए तुम्हारे मन में दुख होता है। नाश माने तो नाश होता, बोले नाश माने नाश नहीं होता। गोस्वामी जी ने क्या कहा, ताते नाश न होए जीव कर, भेद भगति बाढ़े विहंग वर। नाश माने होता है उसकी अविद्या का, माया का नाश हो जाना, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाना। तो बाबा सबको मुक्त करते हैं कि जो भी सेवा करे वो संसार चक्र से छूट जाए, उसका संसार नष्ट हो जाए। और हमसे कहते देख बच्चा अभी तो तू विद्यार्थी है, पढ़ रहा है, पर मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, पर मेरी एक बात गांठ बांध लेना। कई बार कहते थे वो, हम कहते बाबा कौन सी बात। कहते देखो मनुष्य जन्म मिला है, फिर मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला है, अच्छे कुल खानदान में जन्म मिला है, अच्छे संत सदगुरु मिले हैं। अब मलमूत्र की नाली के कीड़ा मत बन जाना। आप लोग बुरो मत मानियो, वे गृहस्थाश्रम की ओर जाने को अपनी भाषा में यही बोलते थे, मलमूत्र की नाली का कीड़ा। बोले भगवान ने तुम्हें इतनी कृपा करके बनाया, अब मलमूत्र की नाली का कीड़ा मत बनना, जीवन पर्यंत संतों के चरणों में ही रहे। और हम समझते हैं उनके इस एक वाक्य ने ही हमारे मन की वृत्ति को संसार की ओर नहीं जाने दिया। तो बड़ा कठिन है। तो बाबा का जीवन चरित्र भी वैसे ही बड़ा अद्भुत जीवन चरित्र। साक्षात श्री गौरंग महाप्रभु ने जिनको दर्शन दे करके जिनका संसार छुड़ाया हो, घर छुड़ाया हो, और आदिवद्री में जाकर इतनी कठोर तपस्या और बड़ा विनोद से भरा हुआ चरित्र है, जहाँ बड़ी सिद्धाई, बड़ी तितिक्षा, बड़ी गंभीरता, वहीं बाबा के चरित्र में जगह जगह पर विनोद भी खूब है, जैसा कि बाबा का स्वरूप था और जैसा उनका मंगलमय स्वभाव था। अभी बहुत थोड़ा लिखा गया है, हाँ, तो हमारा भाव है कि और अधिक लिखना चाहिए। आपकी लेखनी बहुत अच्छी है और आपको और अधिक लिखना चाहिए। संतों के चरित्र बहुत प्रेरणादायी होते हैं, बहुत प्रेरणादायी। जब व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति भगवत चरित्र श्रवण करने के लिए बैठता है, तब उसके मन में यह बात पक्की होती है कि भगवान तो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान है। भगवान के लिए क्या कठिनाई है, उन्हें किसी के सहयोग की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो कृतार्थ करने के लिए अपने सहयोगियों की सृष्टि कर लेते हैं, नहीं तो जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। पर जब किसी भक्त का चरित्र सुनने के लिए हम आप बैठते हैं, तब हमारे मन में ये बात रहती, वह भक्त अमुक जाति में उत्पन्न हुए,
उनकी पारिवारिक परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थी, उनको इतना इतना कष्ट झेलना पड़ा, और जीवन में कितनी बार वे नीचे भी चले गए, फिर उठकर ऊपर को आ गए, और अंत में कष्ट झेलते झेलते और संतत्व की, साधुता की, सिद्धावस्था की इस उच्चतम अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। तो हमें अपने जीवन से हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें उत्साह पूर्वक निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता। अब हमारे भैया बैठे संकीर्तन भवन वाले, पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी का जो जीवन चरित्र है वो भी कितने विकट संघर्षों से भरा हुआ जीवन चरित्र है। कितना तप, कितना त्याग, कितनी तितिक्षा, कितनी सहनशीलता, कितनी अपरिग्रह की वृत्ति, और गोवंश के प्रति उनका प्रेम, ब्राह्मणों के प्रति उनका अनुराग, संतों के प्रति उनकी आदर की भावना, क्या कहना। और जीवन के प्रत्येक पक्ष को देखो, आध्यात्मिक पक्ष को देखो तो कितनी उन्नत अवस्था, प्रेम पक्ष को देखो तो संवत 2001 में, आज कितने वर्ष हो रहे हैं, 82 वर्ष हो रहे हैं, संवत 2083 चल रहा है। संवत 2001 में पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की थी, और उस परिक्रमा में पूज्यपाद पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कथावाचक थे। प्रतिदिन उनका सत्संग होता था, और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, वो उस यात्रा में थे। तो महाराज जी बताते थे इस बात को कि संकीर्तन होता था यात्रा में, और जब संकीर्तन में पूज्य ब्रह्मचारी जी को भावावेश होता था, पूर्ण युवावस्था थी ब्रह्मचारी जी की, काले काले विशाल जटाएं थीं, उनकी जटाएं ऐसे घूमने लग जाती थी मंडलाकार, और फिर ऐसा प्रेमावेश होता था कि प्रेम में रुदन, मूर्छा, सब कुछ प्रेम के लक्षण उनमें दिखाई पड़ते थे। तो किसी भी संत के, चाहे पूज्य बाबा का चरित्र हो, चाहे पूज्य ब्रह्मचारी जी का चरित्र हो, चाहे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का जीवन चरित्र हो, अथवा भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित नाभाजी के द्वारा जिन भक्तों का, संतों का स्मरण किया गया है उनका चरित्र हो, अथवा पौराणिक भक्तों में ध्रुव, प्रहलाद आदि का चरित्र हो, भक्तों का चरित्र श्रवण करने जब व्यक्ति बैठता है तो उसके मन में एक भाव सुदृढ़ होता है कि वे ईश्वर कोटि के नहीं, वे भी जीव कोटि के ही रहे। पर इतनी विकट परिस्थिति